बाद में इस प्रेस क्लब के सामने जो धरना हो रहा है, तो ये हकूक़ की जंग है, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स और कानून और आइन ने सबको हकूक़ दिए हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, काजी फैज़ी साहब, सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब भी बलूचिस्तान के हैं, और मतलब वज़ीर-ए-आज़म जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म है काकड़ साहब, वो भी बलूचिस्तान के हैं। उनके होते हुए ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और यहाँ पे बदकिस्मती की बात ये है, यहाँ पे मैं तो कोई न नवाब देख रहा हूँ, न कोई सरदार देख रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, ये बेचारा देखे, इनका भी वो भाई होगा या मामू होगा या जो भी होगा, वो लापता। जो आप देख रहे हैं, ये औरतें, बच्चे, माएँ गुर्बत के शिकार हैं। तो ये कब तक आप इसको जो है इस तरह तारीखियों में और अंधेरे में रखोगे? यहाँ पे कोई कानून आइन नहीं है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ वहाँ के बलूचिस्तान के उन नवाबों और बलूचों को वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान ज़ोब से है। इनसे जानते हैं कि ये इस धरने में क्या कर रहे हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम जे सादात है। सादात भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर किस लिए आए? देखो, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान ज़ोब से है, तो मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ इस्लामाबाद में इस प्रेस क्लब के सामने जो धरना हो रहा है, तो ये हकूक़ की जंग है, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स और कानून और आइन ने सबको हकूक़ दिए हैं। चाहे वो बलोच है, पंजाबी है, सराइकी है, हज़ारा है, कश्मीरी है, गलगती है, जो भी है, जहाँ पे भी है। तो ये एक फाउंडेशन है आइन, 69 का आइन, जहाँ पे सबको हकूक़ दिए गए हैं। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के चारों सूबों को मिला के बलूचिस्तान का एक ही रकबा जो है, ये तीनों सूबों से वो ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान में जो मिनरल है, जो मादनियात है, जो ज़खायर हैं, और आबादी के लिहाज से मेरे ख्याल में 1,30,00,000 आबादी है बलूचिस्तान की। तो अगर उनके हकूक़ दिए जाएं, और जो आइन में डिटरमिन है, तायुन किया गया है कि जो भी जहाँ से भी ज़खायर, जहाँ से भी मिनरल निकलेंगे, तो सबसे पहले वहाँ के लोकल लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाए। तो ये वे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक मतलब माइट इज़ राइट, यहाँ पे कोई कानून आइन नहीं है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ वहाँ के बलूचिस्तान के उन नवाबों और बलूचों को वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो प्रोटेक्शन इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ पे बलूच आबादी है, वहाँ पे आप जाए पहाड़ों में, वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना मौसलाती सिस्टम है, ना ज़िंदगी की और कोई सहूलियात नहीं है। तो ये बलूच जो आप देख रहे हैं, ये औरतें, बच्चे, माएँ गुर्बत के शिकार हैं। तो ये कब तक आप इसको जो है इस तरह तारीखियों में और अंधेरे में रखोगे? ये वहाँ पे सबसे पहले जो है वहाँ के जो नाम निहाद नवाब बने हैं, सरदार बने हैं, उनसे हमारी ये डिमांड है कि प्लीज़ आप जब भी इन लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती पे वोट लेके आते हैं, कम अज़ कम इन लोगों को जो है अपने हकूक़ दिए। और इनके लिए यहाँ पे मैं तो कोई न नवाब देख रहा हूँ, न कोई सरदार देख रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, ये बेचारा देखे, इनका भी वो भाई होगा या मामू होगा या जो भी होगा, वो लापता है। क्यों लापता है? यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है, सारे मामलात हैं। तो इसके बावजूद अगर लोगों को इस तरह उठा के गायब किया जाता है, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती पे उन पे जो भी फतवा आप लगाएं कि भाई ये रा का एजेंट है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, यार आप उनको, अदालतें मौजूद है। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, काजी फैज़ी साहब, सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब भी बलूचिस्तान के हैं, और मतलब वज़ीर-ए-आज़म जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म है काकड़ साहब, वो भी बलूचिस्तान के हैं। उनके होते हुए ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और यहाँ पे बदकिस्मती की बात ये है ना, अंधेरी चौपट राज तो ये है कि यहाँ पे पुलिस वाले आके उन पे जो है तशद्दुद करते हैं, टैंकर चलाते हैं, पानी चलाते हैं। तो ये कहाँ पे, ये कब तक आप दबाओगे? ये इससे तो मसले का कोई हल नहीं है। बेहतर ये है ना कि जितने भी लोग अगवा हुए हैं, जितने भी लोग लापता है, इनके ये डिमांड है कि हमें जस्टिस दे, अदालतों से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, सब अक़वाम मुत्तहिदा से भी, सारे जितने भी इंसाफ के अदारे हैं, सबसे यही डिमांड है कि हमें आप इंसाफ दे, हमें प्रोटेक्शन दे। हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, यहाँ पे कोई रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है।
हम सारे भाई भाई हैं, बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान, जो भी हैं, हम सारे भाई हैं, लेकिन हमें इक्वल राइट्स चाहिए। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक जो है ना कि जैसे यानी कि कहा यह जा रहा है, क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान गया नहीं हूँ या देखा नहीं है मैंने अब तक। आप जाएं। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि वहाँ पर शियों के ऊपर जो है ना हमले हो जाते हैं, पंजाबियों को मारा जाता है, सिंधी जाता है, सिंधी को मारा जाता है, पठान जाता है, पठान को जो है ना मार के फेंक दिया जाता है। देखो, नो गो एरिया जो है ना बना हुआ है बलूचिस्तान। ये मिसपरसेप्शन है। ये एक अगर मैं कह दूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे शियों के साथ जो होता है पंजाब में, क्या वो भी बलोच करते हैं? यहाँ पे अहले हदीस या अहले जमात वाले को परसों तरसों मारा गया, अभी तो क्या वो भी बलूचिस्तान के? अभी जो है ना कल जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरम एजेंसी की, बल्कि आज भी इनका इधर जो है एहतजाज था, वहाँ पर भी जो है ना यही, जहाँ पे भी वायलेंस हो, जहाँ पे भी तशद्दुद हो, वो किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, हम उनको कंडम करते हैं, हम उनके कोई खिलाफ नहीं। हम यहाँ पे अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा, ये वो ज़माना नहीं है कि आप किसी को दबा छपा के जो भी करना चाहते करोगे। ये बलोचों को आपके क्यों, मतलब आप बलोचों के साथ ये क्यों कर रहे हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट, यहाँ पे जुडिशरी नहीं है, यहाँ पे न सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, ना पे ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ना पे ना कानून है। जो भी बंदे ये लेके आते हैं वो सिलेक्टेड बंदे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि यहाँ के बलूचिस्तान के खासकर बलूच इलाकों में जो सरदार, जो नवाब, एक घर के 4 सरदार है, 4 भाई है, ज़ेरी है, प्लाना है, सारे मिनिस्टर है। यार इन बलोचों पे तो आप तरस खाएं। आप लोग पानी नहीं है, क्यों नहीं खड़े होते इलेक्शंस में? आप लोग खुद क्यों नहीं आते? जब यानी कि आपके पास यानी कि पढ़े लिखे नौजवानों का एक तबका मौजूद है, आप खुद इस पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बैठते? जनाब, खुद तो आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में जो भी सच बोलेगा, जो भी इनके हकूक की बात करेगा, यहाँ पे है, आप अदालत की वो लाइव कवरेज देख रहे हैं, आपकी चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं? वो कोई क्वेश्चन इस तरह पूछ रहे हैं, मतलब वो एक मुतासिब होते हुए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे किसी अदालत, मतलब है कि ये बलूचिस्तान से आके हजारों मील आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आप में मनवाजी और अदल और इंसाफ और जस्टिस की बजाय इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। ये तशद्दुद वाला ज़माना डेफिनेटली इज गॉन। यहाँ पे तशद्दुद कोई नहीं चलेगा। अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो ये हर जगह पे पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे, और तारीख में आप बलूचों की तारीख उठा लें कि बलूचों ने जो कुर्बानियाँ दी, खान आफकलात ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, ये खुशी से आ गए पाकिस्तान में, खुशी से शामिल हो गए। तो जो लोग आपके साथ खुशी हम आहंगी से आपके साथ हाथ मिला रहे, भाई वाला और इस्लाम वाला, तो आप उनके साथ क्यों ये तशद्दुद वाला, क्यों हकूक नहीं दे रहे? बलूचिस्तान गवादर आपकी वो अभी सोनिया की चिड़िया, गैस, सिंधिक क्या नहीं है, क्रोमाइट, क्या क्या मादनियात नहीं है बलूचिस्तान में। आप इन लोगों को दबा के अनएजुकेटेड सरदारों के थ्रू इनको अनएजुकेटेड रख के, यही तो आप चाहते हैं कि आप इनके मिनरल पे कब्जा करें जिस तरह आप कब्जा कर रखे हैं। तो हम इनको कंडम करते हैं। हम इनके हर हाल में बलूचों को अपने हकूक और जस्टिस सिस्टम उसको बिल्कुल उनकी दहलीज पे मिलना चाहिए। अच्छा, आप मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आपका किस के अगर यानी कि इससे ऐसा हो जाए जैसे यानी कि मैंने अभी भी आपको कहा है, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक मेरा यानी कि जहन जाता है कि आपके जो आप लोगों ने जिनको यानी कि वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा हुआ है, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये आपने जो क्वेश्चन रेज किया, हमने वोट दिया ही नहीं है। किसने वोट दिया? तो क्या ये सारे जितने ये नौजवान बलोच है, आप इनसे पूछ ले कि आपने वोट किसको दिया? ये जो है ना बोगस वोट आ जाते हैं। कोई वोट नहीं है यहाँ पे, सिलेक्शन है, गिनती यहाँ पे सिलेक्शन है। आप अगर इस्टेब्लिशमेंट, आप इन लोगों के अगर वो हो ना, लाडले हो, आप आराम से इस्लामाबाद में एंजॉय करें। रात को अनाउंसमेंट होगी, आप MP या MNA सेनेटर्स बन गए। और काकर साहब से मैं ये अपील करता हूँ, काकर साहब आपकी नौकरी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, आप इतनी गहराई में न जाए कि कल आपको फिर बलूचिस्तान में कोयटा में जाना जो है वो मुश्किल हो कि यार मैं तो अभी आ गया हूँ, मैं निगरान वज़ीर आज़म नहीं हूँ। ये बलोच और ये पठान ये बहुत देर तक दोस्ती भी निभाना चाहते हैं, जानते हैं,
और दुश्मनी भी निभाना चाहते हैं। आप उस हद तक उन क्रॉस ना करें कि आप उनके लाडले ने, यहाँ के बहुत से लाडले थे वो यानी आज कि पता नहीं आप क्या तो हो। यानी कि सीधे सीधे जो है ना काकड़ साहब को धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं काकड़ साहब को पढ़ा लिखा समझता हूँ, लेकिन काकड़ साहब से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप बलोचों के वो कबायली सिस्टम में घुस के जाके उनके अंदरूनी मामलात में आप जो है इतने वो उसी लाडलेपन का वो शिकार हो जाए कि आप बलोचों के अंदरूनी मामलात में जाके बात करें। इनको बिल्कुल हम कंडम करते हैं। काकड़ साहब कोई भी हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कबायली सिस्टम है, यहाँ पे रिवायात है, रिवाज है, दस्तूर है, उसको चल के हमें दे के हमें चलना होता है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आम आवाम को, जो पाकिस्तान की आम आवाम है, क्योंकि यहाँ पर इनको बैठे बैठे तकरीबन आज 51 के 52 दिन हो गए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें जो है ना इनके इन बहरे अंधों और गूंगों तक जो है ना नहीं पहुँच पाई। सर जी, तो शायद जो है ना आवाम के जरिए जो है ना किसी आवाजें जा रही जो है है, ना शायद ये मेरी इंटरव्यू भी उन तक सेकंडों तक पहुंच जाए। आवाजें जा रही हैं, लेकिन जब तक दुनिया की तारीख आप उठा ले, यहाँ पे अंग्रेज थे, ब्रिटिश राज थी, तो वो किधर हो गए, किधर गए? यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं चलेगा। अनजस्टिस सिस्टम इज अनएक्सेप्टेबल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।